70 का टारगेट रखिए, निवेशक हैं तो 200 के टारगेट लेकर के आप चलिए। तो ये हुई बात पंड्या का फंडा जीआईसी री की। और अब बारी है अगली स्टॉक की, जिसका नाम है मिंडा इंडस्ट्रीज। तिमाही नतीजे थोड़े कमजोर रहे। पहली तिमाही के दौरान कंपनी मुनाफे से घाटे में आ गई, एबिडा लेवल पर घाटा हुआ। क्या वजह है ये तो साफ है, क्योंकि कोविड का असर था। लेकिन दरअसल अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, अगले क्वार्टर के लिए क्या संकेत है? मिंडा इंडस्ट्रीज के सीएफओ सुनील बोहरा साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मिस्टर बोहरा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। हमें यह अंदाजा तो पूरी तरह से था कि दिक्कतें इस क्वार्टर के दौरान लॉकडाउन की वजह से होंगी। आप ये बताइए कि ये तस्वीर अप्रैल से मई से जून किस हद तक सुधरी, और उसके बाद अब जो करीब 1.5 महीना निकल चुका है उसमें हालात और कितने बेहतर हुए हैं? जी बिल्कुल, जैसा आपने सही कहा, जो पहला क्वार्टर है उसमें कोरोना कोविड की वजह से काफी हद तक इम्पैक्ट है, जो कि अगर आप देखें अप्रैल तो पूरा ही बंद था, इंडस्ट्री वाज सॉर्ट ऑफ फुली क्लोज्ड। देन मई के जो सेकंड हाफ में हम देखेंगे धीरे धीरे प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, और जून में जाके थोड़ा स्टेबलाइज हुआ। सो जून का अगर हम देखें एग्जिट वाज करीब 40% होगा कैपेसिटी के आसपास, या प्री कोविड लेवल के आसपास अगर हम बात करें। तो पहला क्वार्टर तो डेफिनेटली एक तरह से ऐसा क्वार्टर था जिसमें काफी चीजें आपके हाथ में नहीं थी, और लॉकडाउन का काफी इम्पैक्ट था, एंड जो कि खाली भारत में नहीं, हमारे जो दूसरी जगह प्लांट है, भले आसियान में है या यूरोप में है, यूएस में है, सब जगह कोई लॉकडाउन था, कहीं कम कहीं ज्यादा। बट अभी भी हम देख रहे हैं कि कहीं पे इम्पैक्ट है लॉकडाउन का, जो कि आसियान की अगर बात करें। बट अगर हम हिंदुस्तान में अगर इंडिया वापस आते हैं, तो अगर जून के बाद देखें तो जुलाई अगस्त मंथ ऑन मंथ एक इंप्रूवमेंट है वॉल्यूम्स में। मिस्टर बोहरा, एक जो हम तरीका समझते हैं, चूंकि बार बार बात होती है और ये वर्ड यूज किया जाता है, तो हम कहते हैं प्री कोविड लेवल से कंपेयर कीजिए। तो अगर आप Q2 को, इस करंट क्वार्टर को, जुलाई अगस्त सितंबर जो अब तक का वक्त है, प्री कोविड से कंपेयर करते हैं, किस हद तक नॉर्मल सी है? सो अगर हम अभी देखेंगे कि अगस्त की अगर बात करते हैं, जुलाई अगस्त की, तो जो वॉल्यूम है, या अगर मैं रेवेन्यू की बात करता हूँ, इंडस्ट्री पोटेंशियल की बात करता हूँ, तो करीब 70 से 80% है, जो कि कंटिन्यूस बढ़ रहा है कंपेयर टू प्री कोविड लेवल। और अगस्त में भी अगर हम देखें, जो 2 व्हीलर है वो एक 4 व्हीलर से थोड़ा आगे है, तो वहां पे हो सकता है कि जो रेंज है वो ऑलमोस्ट 85-90% के आसपास है प्री कोविड लेवल के, और सितंबर में और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेम 4 व्हीलर में भी है कि जो जुलाई अगस्त का वॉल्यूम है वो करीब 70 से 80% के आसपास है, जो कि सितंबर में और ऊपर ज्यादा दिख रहा है। सो एक इनिशियली क्या था कि एक फीलिंग थी कि क्या ये डिमांड जो है वन टाइम डिमांड है, क्या ये डिमांड सस्टेन कर पाएगी, नहीं कर पाएगी। सो जो काफी मैसेजेस आ रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि जो एक पेंटअप डिमांड का कॉन्सेप्ट है वो था कि इनिशियली नॉर्मली पेंटअप डिमांड रहती है शुरू का 1 महीना 2 महीना, पेंटअप डिमांड उससे ज्यादा नहीं चलती है, बिकॉज जो डिमांड रुकी हुई थी लॉकडाउन की वजह से वो मार्केट में जून में जुलाई में जितनी आनी थी जो रुकी वो तो आ गई। बट अभी जो डिमांड है, जो एक फीलिंग है, वो ये है कि ये सस्टेन डिमांड होनी चाहिए, बिकॉज देयर करीब 2-3 चीजें हैं जो कि काफी मार्केट में प्ले कर रही है। एक तो सबसे बड़ा है सेफ्टी फैक्टर। आज आप और हम जो भी है, एक आम नागरिक है, वो चाहता है कि खुद को, अपने परिवार को सुरक्षित रखे कोरोना वायरस से या इस पैंडेमिक से। तो उसकी वजह से लोग एक शेयर्ड मोबिलिटी जो कॉन्सेप्ट था वो अवॉइड कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवॉइड कर रहे हैं। तो उसकी वजह से भी काफी डिमांड एक जनरेट हो रही है मार्केट में। तो एक दूसरा फैक्टर है कि जो पहले, अगर आपको याद होगा, साल भर पहले हम बात करते थे BS6 आने वाला है, BS6 आने वाला है, उसकी वजह से डिमांड को काफी इम्पैक्ट है। तो एक वो जो डिमांड रुकी हुई थी BS4 टू BS6 की, वो डिमांड भी काफी हद तक धीरे धीरे मार्केट में आने की उम्मीद है और आ भी रही होगी। तो ये 2-3 फैक्टर है, इससे लग रहा है कि ये डिमांड जो है सस्टेन रहनी चाहिए आगे जाके अगले क्वार्टर में भी। जी मिस्टर बोहरा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि केवल प्री कोविड लेवल की हम बात ना करें, बल्कि ये समझे कि एक साइक्लिकल इंपैक्ट जो BS6 के वजह से था, उससे भी अब इंडस्ट्री बाहर निकलेगी। तो एक थोड़ा सा लंबा ट्रेंड लेकर के चलना चाहिए इस समय निवेशकों को, अगर यहां से आप ऑटो एंसिलरी कंपनीज की बात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील बोहरा साहब, आपने वक्त निकाला और नतीजे को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे एक सस्ता ऑप्शन।